बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल रिपोर्ट इंटरेक्टिव कैसे बनेगी? मल्टीपल शीट से मास्टर शीट पे डाटा कलेक्ट करके अगर हमें उसे समराइज करना है वो, या फिर अगर हम फिल्टर की तरह से उसको देखना चाह रहे हैं या बटन कंट्रोल से चेक करना चाह रहे हैं मंथली या ईयरली बेसिस की सेल को, किस तरह से देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। पहले मर्ज और फिर सेल रिपोर्ट प्रेजेंट किस तरह से करेंगे ये आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। फर्स्ट जो देखना चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह की हेडिंग है, ईयर वाइज, कैटेगरी वाइज, प्रोडक्ट, सेल्स और उसकी रेटिंग हमें चेक करनी है। अब इनका डेटा की डिटेल जो है वो हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल शीट में है। 2021 का डेटा यहाँ पर दिया हुआ है, एक कॉलम के अंदर 21 लिखा हुआ है। अब इसमें कैटेगरीज, प्रोडक्ट, सेल्स और उसकी रेटिंग है। अब ये रेटिंग के साथ 2022 का डेटा है, 2023 का डेटा है। अब किसी में डाटा कम है और किसी में डाटा ज़्यादा है, तो ये सारी टेक्निक डायनेमिक किस तरह से उठाएंगे लिस्ट को। अब ये इसमें कम डेटा है तो ये कम, जिसमें ज़्यादा डेटा है उसमें ज़्यादा, फिर किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, तो ये मर्ज होकर यहाँ पर किस तरह से ऐड करेंगे विदाउट ब्लैंक, विदाउट जीरो रिटर्न के। तो पहले यहाँ पे ट्रिक देखें, हम मर्ज किस तरह से करेंगे और फिर उसको जो जो मसले आएंगे वो किस तरह से सॉल्व होंगे ये भी आप देखेंगे। रिक्वेस्ट है, ये वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करा करें और शेयर भी कर दिया करें। ठीक है जी, इसमें हम लगाएंगे वी स्टैक। वी मतलब वर्टिकल स्टैक एरे इनटू वन एरे। ठीक है, यहाँ पर हम टैप प्रेस करेंगे। अच्छा, मैंने हेडिंग को यूज कर लिया, कंट्रोल जेड कर लेते हैं यहाँ से। सेकंड यहाँ पे हेडिंग कॉपी पेस्ट करके सेकंड सेल जो यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल वी स्टैक, वी एस लिखेंगे, टैप प्रेस करेंगे, खुद ही खुद यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा एरे। 3D रेफरेंस की मदद से इसको यूज करेंगे। 3D रेफरेंस क्या होता है? 3D रेफरेंस ये होता है कि एक शीट का एरे नहीं है हमारे पास। हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि मल्टीपल शीट्स हैं जिसमें से ऑल डेटा के सारे सिलेक्ट करने हैं हमें। तो इसका तरीका ये होगा, आपने जिस शीट में लगा रही है मास्टर शीट है हमारी, इसके अंदर हमने वी लुकअप, सॉरी वी स्टैक ब्रैकेट ओपन करा। एरे में हमने क्या करा, फर्स्ट शीट जो 2021 से डाटा स्टार्ट है इस पे क्लिक करेंगे और शिफ्ट प्रेस करेंगे। शिफ्ट प्रेस करने के साथ लास्ट ईयर की जो शीट है वो सिलेक्ट। अब यहाँ पर चेक करेंगे सारी सिलेक्ट हो गई है। फर्स्ट इसमें नॉर्मल क्लिक, फिर शिफ्ट दबाकर लास्ट वाली क्लिक, तो इसके दरमियान की जितनी शीट्स हैं वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। सारी सिलेक्ट हो गई। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट सेल क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन और रेंज सिलेक्ट। अब जिसमें मैक्सिमम रेंज आपकी होगी, जैसे मैंने बताया 2024 में हमारी सिर्फ 30 एंट्रीज हैं, अब किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, तो आप शिफ्ट दबा के इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रेंज को बढ़ा लें ताकि किसी में कहीं कम हो कहीं ज़्यादा हो, तो एक साथ सारी सिलेक्ट हो सकता है। किसी में 159 से ज़्यादा रिकॉर्ड हो, किसी में 100 हो, तो आप एक्स्ट्रा सिलेक्शन बनाएंगे आप इस तरह से। ठीक है जी, क्लियर हो गया। 3D रेफरेंस के साथ हमने सिलेक्शन बनाई और सिलेक्शन का तरीका मैंने समझा दिया कैसे बनेगी। ये हमारा वी स्टैक फॉर्मूला मर्ज करने के लिए मल्टीपल शीट की जो रेफरेंस होगा 3D हमने वो सिलेक्ट करके सेम रेंज के अंदर डेटा था वो हमने सिलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज करा। एक काम हमारा हो गया कौन सा, डाटा मर्ज करने का। ठीक है जी, ये देखें डाटा हमारे पास आ गया कौन सी शीट पे, सेल रिपोर्ट जिसमें हमें बनानी है, और इसमें मास्टर शीट भी कह सकते हैं और सेल रिपोर्ट शीट भी कह सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, जैसे मैंने बताया 2021 में डाटा ज्यादा था वो हो गया, इसमें 2022 में था, फिर किसी में डाटा कम था तो वहां पर रिटर्न क्या होगा, रिटर्न जीरो होगा। ठीक है जी, अब हमने एक्स्ट्रा बनाई हुई सिलेक्शन तो वहां पे भी हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही है, रिटर्न जीरो हो रहा है। और 2024 में तो है ही कम, तो वहां पे इस तरह से डाटा मर्ज होकर जीरो के साथ शो हो रहा है, तो ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है जी, इसको किस तरह से क्लियर करना है। अब इसको क्लियर करने के लिए हम वापस आएंगे फर्स्ट सेल में जहाँ फॉर्मूला यूज किया है। फॉर्मूला यूज करने वाला फंक्शन यहाँ पे, इससे पहले हम, अच्छा फर्स्ट जो देख रहे हैं उनको एक बता दूं मैं, ऑप्शन फिल्टर, वी स्टैक, तकरीबन ये सारे ऑप्शन ऑफिस 365 में मिलेंगे आपको, नॉर्मल एक्सेल में ये नहीं है। ठीक है जी, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है 365 अपडेट करें, पहले भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ताकि नई से नए फीचर्स आपको आसानी के साथ यूज करने को मिले। ठीक है जी, अब एरे में हमने क्या करा, यहाँ पर फिल्टर फंक्शन यूज करके एरे वी स्टैक यूज किया। वी स्टैक के बाद इसी को हम करेंगे यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी, कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे हम करेंगे कंट्रोल वी पेस्ट। रेंज हमने जो फर्स्ट जो एरे कंडीशन के अंदर हमने ऑल डेटा 3D रेफरेंस में पूरी रेंज सेलेक्ट करी थी, इस दफा सेकंड जो कॉपी पेस्ट इंक्लूड किया है, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट कॉलम की एंट्री को रेफरेंस में देना है, ए से ए की रेंज आखिरी लास्ट। और फिर यहाँ पर इंक्लूड के बाद हम ऐड करेंगे नॉट इक्वल टू ब्लैंक ब्रैकेट क्लोज। ये खत्म करेगा जो ब्लैंक एंट्री होंगी जहाँ जीरो रिटर्न हो रहा है उसको क्लियर, और उसके साथ कंटिन्यू करेगा जो मर्ज वाला डाटा होगा नेक्स्ट शीट का प्रीवियस शीट में। देखें हम ये काम किस तरह करेगा, इंटर।
और इंटर के साथ अभी मैंने स्क्रॉल किया था, आपको दिखाया था 0 रिटर्न हो रहे थे। तो अब यहाँ पर कोई 0 रिटर्न नहीं हो रहा होगा। किस तरह का रेट टू रेट डेटा आएगा हमारे पास, लास्ट रेंज हो गई, देखें यहाँ पे 0 इस तरह से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा तरीका। पहला तो डेटा मर्ज करने का ऑप्शन देख लिया, 3D रेफरेंस यूज किस तरह से होगा फॉर्मूले में वो समझ लिया। तीसरा ऑप्शन हमने यहाँ पर देख लिया, इसको 0 अगर इस तरह का ब्लैंक डाटा में शो हो रहा है उसको कैसे रिमूव करेंगे वो हमने देख लिया। अब इसको मैंने कहा था एडवांस तरीके से हम देखना चाह रहे हैं, कुछ अच्छे ऑप्शंस को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं सेल्स को अपनी, तो हम इसको फिर इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसको डाटा को हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के साथ या तो हम इसकी समरी इस तरह से कर सकते हैं, हर आइटम के साथ हम उसका टोटल अमाउंट देखना चाह रहे हैं, ऑल ईयर की हमें क्या सेल्स मिली है, या फिर हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारे पास बटन होंगे, यानी हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन, होम में जाएंगे, फॉर्मेट एज टेबल, फॉर्मेट एज टेबल के साथ इसको ओके करेंगे। अच्छा, यहाँ एक बात समझ लें, अगर हमारा डाटा कंटिन्यू बाद में डेटा एंट्री के बाद ऐड करना है तो हम इसका फार्मूला रिमूव नहीं करेंगे, लेकिन फार्मूला रिमूव हम इसलिए अभी करेंगे, टेबल में डेटा कन्वर्ट करने से रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं ऐड होगा। तो या तो इसका फार्मूला जो है वो रिमूव करेंगे फिर टेबल में डेटा को कन्वर्ट करेंगे। अगर इस तरह आपको काम करना है कि आपका बाद में डेटा अपडेट हो रहा है अलग अलग शीट्स में, तो फिर आप रिमूव नहीं करेंगे यहाँ से। ठीक है जी, इस तरह से रिमूव नहीं करेंगे। और अगर आपको नहीं है, बस नीड आपको रिपोर्ट तैयार करनी है जो फाइनली रिपोर्ट होगी आपकी, उसके लिए आप या तो फिर एक काम ये भी कर सकते हैं, हम इसकी एक और शीट ले लेते हैं, राइट क्लिक, एक तरीका ये भी हो सकता है, मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी, और यहाँ पर हमारे पास इसकी कॉपी आएगी सेल रिपोर्ट 2 की। अब इसमें हमारा फायदा क्या होगा, जो डेटा अपडेट हो रहा होगा वो ऑटोमेटिक सेल रिपोर्ट में आ जाएगा, यानी 2022 में अगर कोई एंट्री कर रहा है तो ऑटोमेटिक सेल रिपोर्ट में ऐड होगा क्योंकि फार्मूला लगा हुआ है। ये शीट हम फार्मूले को रिमूव करेंगे रिपोर्ट बनाने के लिए, करंट आज तक की जो रेट होगी रिपोर्ट वो हमारी बन जाएगी। इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको हम कॉपी कर रहे हैं, कॉपी के बाद अभी फार्मूला शो हो रहा है, जैसे पेस्ट में आएंगे वैल्यू, फार्मूला हो गया रिमूव, और अब यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको हम यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन तक सिलेक्ट करेंगे, होम में जाएंगे, यहाँ से फॉर्मेट इस टेबल से जाके टेबल हैज बीन हेडर, ये हेडिंग्स टेबल में कन्वर्ट करें हेडर्स की, और ओके करेंगे तो ये डाटा हमारा टेबल में कन्वर्ट हो गया। जब टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मकसद ये था, यहाँ इसका मेन्यू आएगा टेबल और इसमें मिल जाता है स्लाइसर। जब स्लाइसर हम यूज़ करते हैं तो इसमें हर कॉलम से हम स्लाइस कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को, और स्लाइस का फ़ायदा ये होता है जिस तरह स्पेसिफिक कोई प्रोडक्ट हमें देखनी है कैटेगरी वाइज तो हम उसको शो कर सकते हैं इसके अंदर। ईयर का हमने चेक लगाया, कैटेगरी का, प्रोडक्ट्स का, तो हमने इसको ओके कर दिया। अब ये कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, अगर आपकी कॉलम वाइज है, आप इसको बटन की तरह मैंने कहा था शो करना चाह रहे हैं तो इसकी विड्थ को थोड़ा सा बढ़ाएं, और यहाँ से कॉलम कितने ईयर है 4, तो यहाँ से कॉलम कर दें 4 कॉलम के साथ आप यहाँ पे इसको सेट करें एडजस्ट, और यहाँ से इसको आप शो करें यहाँ पर, और कॉलम की रो हाइट को थोड़ा सा बढ़ा दें। ठीक है जी, एक काम हमारा ये हो गया ईयर वाले के लिए। इसको विड्थ को हम यहाँ से इस तरह बढ़ाना चाह रहे हैं, यहाँ से इस तरह से भी ला सकते हैं। अब जिस ईयर का हमें रिकॉर्ड चाहिए, सिंपल 2024 की सेल्स, 2023, 2022, 2021, क्रॉस करेंगे ऑल सेल्स आ जाएगी ऑल रिकॉर्ड्स की, तो ये ऑल सेल्स आ गई। और इसी के साथ अगर हम यहाँ पर इसको भी इसी तरह से कंटिन्यू करें, कॉलम्स को हम थोड़ा सा बढ़ा लें या इस तरह से यहाँ पे इसको सेट कर लें, जिस तरह से अच्छी लगी रिपोर्ट वो आप अपनी बना के सेट कर लें। अब देखें इस तरह से ये अच्छी सी एक अट्रैक्टिव रिपोर्ट बन सकती है यहाँ पे। तो कंपोनेंट सिलेक्ट करा हमने, कंपोनेंट्स के सारे रिकॉर्ड्स आ गए, देखिए कंपोनेंट्स फिल्टर हो गया। क्लोथिंग सिलेक्ट करा, क्लोथिंग के सारे रिकॉर्ड। बाइक सिलेक्ट करा, बाइक के 2021 की बाइक के रिकॉर्ड 2021, दो फिल्टर भी यहाँ पे मैच कर सकते हैं, क्रॉस करेंगे क्रॉस हो जाएगा। इसी तरह 2024 के कंपोनेंट्स रिपोर्ट्स चाहिए, कंपोनेंट्स रिपोर्ट 2024 की है, ऑल क्लियर करा है, ऑल क्लियर हो गया। तो कितना क्विकली आसान तरीके से डाटा मर्ज किया हमने और फिर अट्रैक्टिव सी रिपोर्ट बनाई है। 2022 में ऑल रिकॉर्ड, 2022 के ऑल रिकॉर्ड, 2022 में बाइक से रिकॉर्ड, 2022 के बाइक में रिकॉर्ड्स, ये हो गया। अब इसके साथ कोई स्पेसिफिक और प्रोडक्ट्स की डिटेल भी चाहिए आपको तो आप यहाँ से इसको भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ से इसकी स्क्रोल को बढ़ा लें। स्क्रोल को बढ़ाने के साथ अगर यहाँ से आपको अभी भी स्क्रोल में नाम ऐड ज़्यादा हो रहे हैं तो यहाँ पर आप इसके फिल्टर में जाएं और कॉलम 2 में कन्वर्ट कर लें। ठीक है जी, हो गया बेहतर।
और अब यहाँ से बाइक्स किसी भी एक पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक सारे जो है फिल्टर काम करेंगे। 2023 की रिपोर्ट चाहिए कैप्स की, 2023 की कैप्स की रिपोर्ट। ठीक है जी, तो ऑटोमेटिक सारे कनेक्शन में रहेंगे। ये क्लोज करेंगे, ऑल डेटा शो हो जाएगा यहाँ पे सारा आपका अलग अलग। अगर आपको इसको क्लियर करना है इसके मेन्यू में, यहाँ पर आपको सारे इसके कलर्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप अपना कलर वगैरह फाइनल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये सारे ऑप्शन स्लाइसर में मिलेंगे आपको। कॉलम में कन्वर्ट करना है, हाइट विड्थ वगैरह बढ़ानी है यहाँ से, और देख लो ऑप्शन ये सारे स्लाइसर सेटिंग है। डिस्प्ले हेडर, अगर ये कैटेगरी प्रोडक्ट और ईयर नहीं चाहिए तो यहाँ से डिस्प्ले हेडर का चेक हटा देंगे तो ये चेक का हेडर हट जाएगा। तो सिंपली सिर्फ बटन की तरह से ही डाटा आपके सामने आएगा। और यहाँ से अगर इसकी जो अंदर की डाटा एंट्री हुई हुई है, इनको अगर थोड़ा सा बढ़ाना है हाइट को, तो मैं यहाँ से 2.3 से कम कर सकता हूँ और यहाँ से 3.4 से बढ़ा भी सकता हूँ इसको। ठीक है जी, यहाँ से फिर हम इस तरह से इसको यूज़ करेंगे और स्लाइसर में जाएंगे। यहाँ से हम टेबल का चेक हटाएंगे और यहाँ से क्लोज करेंगे, ओके कर देंगे। ठीक है जी, इसी तरह से ये भी है, इसको भी अगर हमें थोड़ा सा बढ़ाना है, यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको बढ़ा लेंगे अलाइन। और इसी के साथ इनकी जो है वो सेल्स को भी देखना है, तो फिर यहाँ से सेल्स को भी स्लाइसर से ऑन कर लें। यहाँ पे सेल्स रिकॉर्ड चेक लगाएंगे, ओके करेंगे, तो ऑल सेल्स जो होगी वो भी रेटिंग में यहाँ पर आ जाएगी आपके पास। इसको भी यहाँ पे सिलेक्ट करें फुल और ड्रैग कर लें इसको। और यहाँ से स्लाइसर 2 या 3 कर लें। ठीक है जी, अब जो भी आपको रिपोर्ट चेक करनी है, यहाँ से आपने 2024 क्लिक करा, 2024 के सारे ऑल रिकॉर्ड सेल्स के आगे उनकी सेल्स की वैल्यू टोटल, ये इस तरह से आपका वर्क करेगा। ठीक है जी, यहाँ पे देखें इस तरह से ये सारा काम हो रहा है। और जो भी सिलेक्शन बनेगी यहाँ पे उस हिसाब से हमें सेल्स टोटल देखनी है। यहाँ टोटल सेल्स, और टोटल सेल्स के साथ इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ मर्ज, इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ मिड। और यहाँ पर हम लगाएंगे सब टोटल, और इधर हम सब टोटल में फंक्शन यूज करेंगे सम। तो ये जो करंट रिकॉर्ड होगा हमारे पास शो हो रहा होगा, उसी का डाटा हमारे सामने आएगा। 9 नंबर सम का फॉर्मूला है, और रेफरेंस में हम सेल्स की ऑल वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, एंड तक ये सिलेक्शन बन गई हमारी। और यहाँ पर हम कर देंगे सब टोटल का ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब ये हमारी ऑल वैल्यू है। ठीक है जी, टोटल सेल्स। अभी कलर हम और इसके सेट कर लेते हैं कोई अच्छे से। ठीक है जी, अब यहाँ से 2022, तो 2022 की सेल्स, 2023, 2024 करंट जितने भी रिकॉर्ड्स शो हो रहे होंगे ये उसकी सेल्स रिकॉर्ड आ रही है आपके पास। क्लियर करेंगे, ऑल सेल्स आ जाएगी। 2021 की सेल ये रही, 2022, 2023, 2024 क्रॉस करेंगे, ऑल पे क्लिक। कंपोनेंट्स की सेल चाहिए, ऑल ईयर की कंपोनेंट्स की सेल ये रही, कंपोनेंट्स की 2021 की सेल वो ये रही। तो इसको आप अपने डाटा में आराम से इसको यूज़ करें, अप्लाई करें और देखें किस तरह से वर्क कर रहा है। यहाँ से इसकी हेडिंग्स जो है स्लाइसर के ऊपर से मैं हेडर का चेक हटा रहा हूँ, डिस्प्ले हेडर, और यहाँ से हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है जी, इसके कलर वगैरह को और अच्छा सा हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे।
तो नॉर्मल वगैरह फार्मूलों को हमने यूज करते हुए एक रिपोर्ट पेश करी है सेल्स की। इस तरह से हम अपना डाटा को व्यू कर सकते हैं। अगर अच्छी लगी वीडियो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।